मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। और हमेशा की तरह नवंबर का महीना, महीने भर का राशिफल मकर राशि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। आपका स्वामी शनि है, भूमि तत्व प्रधान राशि है और शनि आपका स्वामी है। शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा पे तेल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाएं, बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे। यह महीना मिला जुला प्रभाव लाने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नए समीकरण से दिखाई देते हैं, विदेश यात्रा दिखाई देती है, बॉस के साथ वैचारिक मतभेद दिखाई देता है और विदेशों में नए संपर्क फ्रूटफुल हो सकते हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि। पहली और दूसरी तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ खेल के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई देता है, अगर खेलेंगे तो नाम होगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। आज आप कुछ असमंजस में हैं, क्या करें क्या ना करें। कुछ एकाकीपन सा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहें। 2 और 3 तारीख की बात करते हैं। कुछ मूड अच्छा है, कुछ बेहतर हुए आप, कुछ सेहत भी ढीली थी, अब कुछ ठीक हो गई है। लेकिन पुरानी कोई नेगेटिव बात मत सोचिए, उससे आवेश आएगा, क्रोध आएगा। किसी यार दोस्त या भाई बहन के किसी एटीट्यूड से ज़्यादा चिंता ना करें, वो आपके लिए उचित रहेगा। 3-4 तारीख की अगर हम बात करते हैं, वही अष्टमी व्रत है। मंगल का कन्या राशि में प्रवेश है। मंगल आपकी जन्मपत्री में 4th एंड 11th का लॉर्ड बनता है और जब ये कन्या राशि में जाएगा, प्रॉपर्टी के कुछ डिस्प्यूट दिखाई देते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मूड बनना भी रुक जाइए, क्योंकि पेपर गलत निकल आएंगे या कहीं आपके साथ चीटिंग ना हो, तो बी केयरफुल। ये पूरा महीना भर प्रॉपर्टी के काम में मत उलझिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 4-5-6 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ अच्छे बुद्धिजीवी लोगों के साथ सत्संग हो सकता है, कुछ गुरु कृपा हो सकती है, मेडिटेशन और ध्यान में बैठ सकते हैं। विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, अच्छा ही रहेगा। कुछ नए अनुभव होंगे, इसमें कोई बुरा भी नहीं है। 7-8-9 तारीख की यात्रा करते हैं। विदेशों में कुछ नए संपर्क पॉजिटिव हो सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई प्रपोजल आ सकती हैं और इसमें कुछ विचार करके आप उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है। क्योंकि नौकरी करते करते आप सोच रहे हैं मैं अपना बिजनेस क्यों ना कर लें। मुझे लगता है सही टाइम है, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा बनती तो है नहीं, बॉस भी अनुकूल नहीं है। तो अगर आपका अपना कहीं सेटअप बैठता है तो बैठा लीजिए, इसमें कुछ नुकसान वाली बात भी नहीं है। 9 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो आज छोटी दीपावली है। कुछ लोग बाहर से सामान खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, लाइटें लगाते हैं, घर को चमकाते हैं। आज कुबेर जयंती भी है, धनाध्यक्ष कहे जाते हैं। ओम श्री कुबेराय नमः, इसकी एक माला जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुबेर यंत्र मिले तो तिजोरी में रखें। और आज धन्वंतरी भगवान का भी जन्म दिवस है। ये देवताओं के चिकित्सक कहे गए हैं। ओम श्री देव चिकित्सक धन्वंतरी देवाय नमः। इनका ध्यान करने से, जाप करने से कहते हैं रोग नहीं होते, कष्ट नहीं होते। तो आज छोटी दीपावली को सेलिब्रेट करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। 10-11 तारीख की यात्रा करते हैं। 10 को नरक चतुर्दशी है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उनके पास से 16,000 स्त्रियों की मुक्ति कराई थी। आज घर के बाहर दीपक भी जलाते हैं, 4 मुंह का, सरसों के तेल का, और कहते हैं कि नरक का भय नहीं होता, पाप श्राप दूर हो जाते हैं। ये दिन बहुत अच्छा है। 11 तारीख दीपावली का दिन, कार्तिक मास की अमावस्या। लोग दीपक जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। आज के दिन भगवान राम विजय यात्रा करके सीता मैया के साथ घर आए थे। अयोध्या वासियों ने पटाखे छोड़े थे। और भी कई कारण हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो दीपावली का उत्सव मनाइए। लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। गणपति विघ्न विनाशक है और लक्ष्मी विष्णु प्रिया साधकों के ऊपर कृपा करती हैं। आज के दिन श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। 12 को गोवर्धन पूजा अन्नकूट है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व भंग किया था, छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया था। गौओं के वंश का वर्धन, गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, गोमय, इन सब के प्रयोग से मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बहुत से रोगों को, संक्रामक रोगों को से मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत अच्छा, आज तो वैज्ञानिक भी ये कहते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। 13 तारीख को यम द्वितीया है। शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश है। शुक्र आपकी राशि के हिसाब से कर्म क्षेत्र का और विद्या के क्षेत्र का स्वामी है। नीच का हो रहा है, थोड़ा श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे रिजल्ट कम आएंगे। बच्चों की एजुकेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो उसका थोड़ा सा एकाग्रता ना टूटे, इसका पूरा महीने भर ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ अच्छे कामों में खर्चा होगा, घूमने फिरने के योग बनेंगे। शादी ब्याह के लिए हो सकता है कहीं आना जाना पड़े, कुछ परचेजिंग भी करनी पड़े, ये भी हो सकता है। 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 को सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। वृश्चिक राशि में प्रवेश का अर्थ यह है कि खर्चे बढ़ेंगे, कुछ रोग, कुछ बीमारी या कुछ लेन देन के दृष्टिकोण से, या किसी को कर्जा देना पड़ सकता है, कोई पुराना कर्जा चुकाने की बात हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 17 तारीख को सूर्य के साथ साथ बुध भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अब बुध भाग्य के अधिपति हैं आपके, तो मुझे लगता है थोड़ी टेंशन होगी, कुछ खर्चे हो जाएंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। बी केयरफुल, ये भी समय निकल जाएगा। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ शुभता होगी, कुछ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, पेट्रोल का काम है, प्लास्टिक का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इसमें शुभता आएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित उद्योग में भी लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। मित्रों के साथ अगर कोई पार्टनरशिप की बात तो मत करिएगा, उसमें नुकसान होगा। कुछ बातचीत में असहजता हो सकती है, सो थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई विदेशी संपर्क आते हैं तो उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कोई बुराई नहीं है। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 को तुलसी विवाह है। तुलसी को जल देना, तुलसी के ऊपर वस्त्र डाल के शालिग्राम और तुलसी के तने में लोग 7 बार धागा लपेटते हैं, तुलसी विवाह भी पढ़ते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते ठीक रहते हैं, गलतफहमियाँ दूर होने लगती हैं, और जिन बेटियों का विवाह नहीं होता है उनके विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये योग बहुत अच्छा है। 25, 26, 27 तारीख की बात करते हैं। बहुत अच्छा दिन है। आज आप कुछ बहुत अच्छी वार्ता कर सकते हैं, कोई प्रवचन हो, सत्संग हो, आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी रहेगी। मार्केटिंग में अगर हैं तो लोग आपको सुनेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हो तो उसमें सफलता की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। 27, 28, 29 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, बाहर का खाना ना खाइएगा। थ्रॉट इन्फेक्शन दिखाई देते हैं, तो लिटिल बिट थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और 29 तारीख को थोड़े इमोशनल होंगे। आज आप इमोशनल होकर कुछ निर्णय गलत ले सकते हैं। दिल से तो सोचते हैं, दिमाग से भी निर्णय लेने चाहिए। 30 तारीख शुक्र का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। अच्छा है, जो नीच भंग था, जो शुक्र नीच का था, अब वो शुभ हो जाएगा। अब बिजनेस में फ़ायदा होगा। मित्र जो रूठे थे मान जाएंगे, समय अनुकूल होगा। मकर राशि वालों को पन्ना रत्न हमेशा पहनना चाहिए, वो उनकी भाग्य की वृद्धि करता है। छोटी उंगली में नीलम रत्न धारण कर सकते हैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायमंड रत्न ज़रूर पहनिएगा आपकी जॉब के लिए, लव फेयर्स के लिए, बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं।
विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।